रुद्र की मौत ने फादर डिसिल्वा को बहुत धक्का पहुंचाया था। अब वो और रणविजय दोनों समझ चुके थे कि डैनी डिकोस्टा के साथ लड़ाई अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो डैनी की वैम्पायर आर्मी को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। रुद्र की डायरी पढ़ते पढ़ते रणविजय को मेंटल हॉस्पिटल के पास बंद पड़े एक ऐसे घर के बारे में पता चला जिसका मालिक डैनी डिकोस्टा था। अब रणविजय और फादर समझ चुके थे कि डैनी और उसकी वैम्पायर आर्मी उसी बंद घर में मौजूद है, इसलिए उन्होंने दिन के वक्त वहीं जाकर उसे खत्म करने का फैसला किया। हाँ फादर, डैनी ने इसी घर को परचेज किया था। ये इलाका तो काफी सुनसान है। ऐसा लग रहा है यहाँ आसपास के घरों में भी कोई नहीं रहता है। सुनसान इलाका, उजाड़ पड़ी जगह, खंडर जैसा घर, किसी वैम्पायर के छुपने के लिए एकदम आइडियल कंडीशंस। चलो अंदर शुरू करते हैं। फादर, यहाँ दरवाजे पर तो ताला लगा है। यहाँ अंदर जाने का जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। You're right, फादर, यहाँ अंदर जाने का रास्ता है। हमें बस ये दीवार कूदनी पड़ेगी। ओह गॉड, फादर हम सही जगह पर हैं। आखिर पहुंच ही गए। ये सारे बॉक्सेस डैनी ने रत्नागढ़ से बॉम्बे भिजवाए थे। हाँ, जिस ट्रेन में ये सारे बॉक्सेस आए थे, मैंने उस ट्रेन के ड्राइवर की लॉग बुक देखी थी। उसने भी इस बात को मेंशन किया था और फिर जेनिफर के गांव से ये बॉक्सेस आगे भेज दिए गए थे। बट इट्स ओवर नाउ। डैनी का पूरा खेल यहीं तक के लिए था। अब हम इन कॉफिन बॉक्सेस को खोलेंगे और एक एक करके सारे वैम्पायर्स के सीने में खंजर घोंप देंगे। ये बॉक्स खोलने में मेरी हेल्प करो। यस। ओह नो, ये कॉफिन तो खाली है। इसमें तो बस मिट्टी है। क्या हम गलत जगह पर हैं? रणविजय, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। मैंने तुम्हारी ही डायरी में पढ़ा था कि तुम ऐसी सिचुएशंस रत्नागढ़ में पहले देख चुके हो। हाँ फादर, आप सही कह रहे हैं। और जो कॉफिन बॉक्सेस खाली हैं, हम उन्हें तोड़ देंगे ताकि वो फिर किसी वैम्पायर के छिपने की जगह ना बन सके। तोड़ दो इसे। ओके, दूसरा वाला देखता हूं। ये भी खाली है। ठीक है। नेक्स्ट वाला, इसमें देखता हूं। फादर, इसमें वैम्पायर है। शुरुआत हो गई है। तुम्हारे खात्मे का वक्त आ गया है। रणविजय, खंजर निकालो और खत्म कर दो इसे। हाँ। फादर, ये तो रणविजय, ये मिट्टी में बदल रहा है, या कहें इसकी मुक्ति हो गई है। अब कॉफिन तोड़ दो। या अब इसकी बारी। फादर, इसमें भी एक है। देर मत करो रणविजय, घोंप दो खंजर।
ये भी मिट्टी में बदल गया। अब कॉफिन बॉक्स की बारी। रणविजय और फादर डिसिल्वा ने वैम्पायर आर्मी को खत्म करना शुरू कर दिया था। कुछ कॉफिन बॉक्सेस को छोड़कर ज्यादातर में वैम्पायर्स मौजूद थे, जिन्हें उन दोनों ने मिलकर अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। और अब वहां केवल 2 ही कॉफिन बॉक्सेस बचे थे और रणविजय को लग रहा था कि अब डैनी डिकोस्टा का खात्मा होने ही वाला है। फादर, अब 2 ही बॉक्सेस बचे हैं, लेकिन ना तो अभी तक अश्विन का पता लगा है और ना ही डैनी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों इन्हीं 2 कॉफिन बॉक्सेस में हो? रणविजय, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वहां डैनी हुआ तो हमें बेहद सावधान रहना होगा। तुम बॉक्स खोलना शुरू करो। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। यस फादर। इस बॉक्स में कौन होगा, अश्विन या डैनी? फादर, इसमें अश्विन है। अश्विन, गो अहेड, किल हिम। सॉरी अश्विन, तुम मेरे दोस्त थे, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। रणविजय, क्या हुआ फादर? मैं कुछ सोच रहा हूं। पहले हम लास्ट कॉफिन बॉक्स को खोलेंगे, इसके बाद इसे देखते हैं। डोंट वरी, ये डैनी जितना पावरफुल नहीं है। इसमें इतनी पावर नहीं है कि दिन के वक्त कुछ कर सके। हमें पहले लास्ट बॉक्स को खोलना है। हाँ, ठीक है फादर। रणविजय, थोड़ा संभाल कर। अगर इसमें डैनी हुआ तो वो कुछ भी कर सकता है। वैसे वैम्पायर्स रात के अंधेरे में ही पावरफुल होते हैं, लेकिन डैनी औरों से काफी ज्यादा ताकतवर है और वो दिन के वक्त भी अटैक कर सकता है। हाँ, दिन के वक्त उसकी पावर्स थोड़ी कम होती हैं। लेकिन फादर, मैं उसे जानता हूं। वो तो सोते वक्त भी अलर्ट रहता है। एक बार मैं उसे कब्र में मारने की कोशिश कर चुका हूं। हाँ, मैंने तुम्हारी डायरी में पढ़ा था, इसलिए सावधानी के साथ। हाँ। फादर, इसमें तो कोई नहीं है। ये कॉफिन बॉक्स तो खाली है। नो, इसमें तो एक सांप है, इतना बड़ा सांप। रणविजय, पीछे हटो। इट्स अ कोबरा। फादर, क्या ये डैनी है? क्या वैम्पायर सांप में बदल सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। मैंने ऐसा कहीं सुना नहीं है। आई थिंक कि ये एक सांप ही है जिसने इस कॉफिन बॉक्स को अपना घर बना लिया था। लेकिन फादर, डैनी कुछ भी कर सकता है। वो चमगादड़ और भेड़िया बन सकता है तो सांप भी बन सकता है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। रणविजय, आई एम श्योर ये डैनी नहीं है। लेट इट गो। फादर, आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर रणविजय। वैम्पायर्स सांप में नहीं बदल सकते हैं। फादर, मैं इस बॉक्स में से कोबरा निकालता हूं। रणविजय, तुम उसे रास्ता दो, वो अपने आप यहां से चला जाएगा। ओके। यस फादर, इट्स गॉन। नाउ ब्रेक द कॉफिन। फादर, मगर डैनी तो यहां है ही नहीं। अगर वो यहां नहीं है तो कहां होगा? तुम बता रहे थे कि उसने मुंबई में और जगहों पर भी प्रॉपर्टी परचेज की है। हाँ फादर, लेकिन उसे इस तरह ढूंढना आसान नहीं है। डैनी काफी चालाक है, वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम उसे बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमने उसकी वैम्पायर आर्मी का सफाया कर दिया है। हाँ,
फादर, मैं अब अश्विन को खत्म करता हूं। ठहरो रणविजय। हाँ? इसे अभी खत्म मत करो। मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूं। फादर, आपको अब भी लगता है कि इसका कुछ हो सकता है? इसने रुद्र को मारा है। रणविजय, आई नो कि इसने रुद्र को मारा है, और अगर इसे आजाद किया गया तो ये और लोगों को भी मार सकता है। बट आई थिंक वी कैन डू समथिंग विद हिम। फादर, क्या कह रहे हैं आप? रणविजय, मैं वैम्पायर्स को समझना चाहता हूं। इसके लिए मैं इसे स्टडी करना चाहता हूं। फादर, आप इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक? फादर, इट्स टू रिस्की। बट आई थिंक हमें रिस्क लेना चाहिए। बट फादर, डू यू ट्रस्ट मी? ओके, आई ट्रस्ट यू फादर। तो अभी रात होने में काफी टाइम है। हमें अभी इसे यहां से ले चलना है। ठीक है। नाउ इसे कॉफिन बॉक्स में से निकालने में मेरी हेल्प करो। हाँ, ऑफ कोर्स। एंड आफ्टर दैट ब्रेक दिस बॉक्स एज वेल।